दोस्तों, मुंबई पुलिस को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब ने जो बोला उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर क्या बोला गया, हॉर्स ट्रेडिंग पर किस तरह कटाक्ष किया गया, वॉशिंग मशीन का जिक्र जज साहब ने जो किया तो पूरे देश में उनकी हिम्मत को लोग सलाम कर रहे हैं। जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग को गलत बताते हैं, लोकतंत्र के साथ खुले खिलवाड़ पर जो चिंता में हैं, आज उन्हें एक उम्मीद जगी है। जज साहब ने जो बोला बॉम्बे हाई कोर्ट में, जस्टिस माधव जामदार आज चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या पूरा मामला है जो मुंबई पुलिस के साथ साथ बीजेपी और मोदी सरकार को भी आईना दिखाता है, महाराष्ट्र सरकार को भी आईना दिखाता है। जस्टिस माधव जामदार के पास क्या मामला आया था? मुंबई पुलिस ने सईद अहमद नाम के एक व्यक्ति को इलाके से निष्कासित कर दिया था। जिला बदर भी आप कह सकते हैं, तड़ी पार भी आप कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट जाता है कि किस आधार पर आखिरकार सईद अहमद को इलाके से निष्कासित किया गया 1 साल के लिए, कि आप 1 साल तक इलाके में घुस नहीं सकते। जस्टिस माधव जामदार की बेंच के पास क्या मामला आता है और सुनवाई में क्या होता है? सिंगल जज जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस द्वारा सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जारी करने पर कड़ी नाराजगी जताई। सईद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं और केंद्र सरकार के कई फैसलों, जिनमें नागरिकता कानून में संशोधन और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद शामिल है, के खिलाफ सक्रिय रूप से मोर्चे और धरने आयोजित कर रहे थे। लगातार धरनों से तंग पाकर मुंबई पुलिस ने 1 साल तक निष्कासित करने का आदेश दे दिया, क्योंकि धरनों में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगते थे, अमित शाह के खिलाफ नारे लगते थे। जब ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचता है तो जज साहब पुलिस को कैसे सुनाते हैं और मामला पलट देते हैं। जस्टिस माधव जामदार ने कहा, यह क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर देंगे। ये क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? आगे वो सवाल करते हैं कि ऐसे नारों के लिए एक्सटर्नमेंट ऑर्डर आखिरकार क्यों, यानी इलाके से निष्कासित करने का ऑर्डर क्यों दिया गया? क्या लोकतंत्र में अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगाना अलोकतांत्रिक है? बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगाना अलोकतांत्रिक है? ये सारे सवाल जज साहब ने मुंबई पुलिस से पूछे। मोदी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तमाम सरकारों को, तमाम पार्टियों को संदेश दिया कि लोकतंत्र में विरोध आम आदमी कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। जब इतनी सारी समस्याएं हैं, आगे क्या होता है? आगे वो कहते हैं, पुलिस नागरिकों को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, वो लोक सेवक है। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। तो पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाई है जस्टिस माधव जामदार ने, और यह बताया है कि पुलिस मुख्यमंत्री या पीएम मोदी की नौकर नहीं है, कि उनके खिलाफ अगर कोई नारेबाजी करता है तो आप जिले से, शहर से बाहर कर देंगे। आगे क्या होता है? याचिकाकर्ता ने अपनी हैसियत से भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ फैसलों के खिलाफ मोर्चे और धरने आयोजित किए। ये महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को शहर से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता। आगे जज साहब कहते कि कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, इसीलिए शहर से बाहर निकालने के आदेश को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अनुसार नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है, बल्कि सम्मान के साथ जीने की भी आजादी है। भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिविजनल कमिश्नर कोकर डिवीजन द्वारा क्रमशः 3 दिसंबर 2025 और 27 मार्च 2026 को पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिनके तहत सईद को 1 साल के लिए शहर से बाहर निकाला गया था। मुंबई पुलिस को फटकार लगाने के साथ साथ जस्टिस माधव जामदार ने आजकल सांसदों की खरीद फरोख्त को लेकर, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी जबरदस्त कटाक्ष किया। उन्होंने सईद अहमद को सलाह दी कि भैया क्यों केस वगैरह में पड़ते हो, आप भी पाला बदल लो, आजकल वॉशिंग मशीन का जमाना आ गया है। महाराष्ट्र सहित देश भर में हॉर्स ट्रेडिंग पर कटाक्ष करते हुए और एक तरह से बीजेपी को आईना दिखाते हुए जस्टिस माधव जामदार क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सईद अहमद को पाला बदलने की सलाह देते हुए और कटाक्ष करते हुए जज साहब ने कहा, परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है और वो पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चले गए। ये क्या है? आपको भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, आपके खिलाफ कुछ एफआईआर है, केस बदलने पर विचार करें।
एक वॉशिंग मशीन है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस माधव जामदार ने काफी कुछ बोल दिया। लोकतंत्र के खुले खिलवाड़ पर जिस तरह के कटाक्ष किए हैं और मुंबई पुलिस को जिस तरह लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है, वो तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भी सीख देता है कि बात बात पर जनता को देश के खिलाफ बताना, सवाल पूछने पर विदेशी साजिश का आरोप लगाना, जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताना, ये सब बंद होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने पर वो कांग्रेस जनता पार्टी वालों को दहशतगर्दों की बी टीम बताते हैं, विदेशी साजिश बताते हैं। नितिन गडकरी पर सवाल उठे, जब एथेनॉल को लेकर आम जनता और तमाम बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं तो नितिन गडकरी भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश है, ये एक बड़ी लॉबी है, जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो जिस पर भी सवाल उठते हैं वो साजिश का नाम दे देता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई में जिस तरह जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है और तमाम राजनीतिक दलों पर कटाक्ष किए हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।